रामपुर गांव में मंगलू नाम का धोबी रहता था। वो बहुत ही सीधा और भोला व्यक्ति था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मंगलू ने भोलू रखा था। मंगलू का गधा भोलू बहुत ही मेहनती था। वो अपने मालिक की हर बात मानता। मंगलू की पत्नी का बहुत समय पहले स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी कोई भी संतान नहीं। इसी वजह से मंगलू उसे अपने बेटे की तरह मानता था। मंगलू हर रोज भोलू की पीठ पर कपड़े लाद देता और उसको नदी किनारे ले जाकर कपड़े धोकर वापस उसकी पीठ पर कपड़े लाद कर ले आता। इसी से वो अपना जीवन यापन करता था। मंगलू जिस रास्ते से अपने घर आता जाता था, उसी रास्ते पर एक स्कूल था। वो जब भी स्कूल के सामने से गुजरता तो यही सोचता, काश मैं भी पढ़ा लिखा होता तो आज इस तरह गरीबी में ना जीता। मेरी भी पत्नी होती और मेरी भी संतान आज स्कूल में पढ़ रही होती। एक दिन जब वो अपने गधे के साथ नदी पर जा रहा होता है, तभी उसे सुनाई देता है कि मास्टर जी एक बच्चे से बोल रहे होते हैं, अरे मैंने अच्छे अच्छे गधों को जज बना दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? यह सुनकर मंगलू खुश हो जाता है। वो अपने गधे की ओर देखता है। क्या मेरा भोलू भी जज बन सकता है? हाँ, अगर वो जज बन जाएगा तो मेरा जीवन तो बहुत अच्छे से कटेगा। मास्टर जी, आप मेरे भोलू को भी जज बना दो ना। अच्छे अच्छे गधों को जज बना दिया, आप मेरे भोलू को भी जज बना दो ना। अरे मंगलू सुनो तो। मास्टर जी, मुझ गरीब पर दया करो, मेरे गधे को भी जज बना दो। अरे भाई ठीक है, जब तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो तो मैं अब क्या कहूँ। तुम एक काम करो, कल अपने भोलू को लेकर आ जाना। मंगलू खुशी खुशी अपने गधे को घर ले जाता है और उससे खूब प्यार करता है, क्योंकि कल सुबह मंगलू अपने भोलू को मास्टर जी के पास 6 महीने के लिए छोड़ने जा रहा होता है। अगले दिन सुबह मंगलू अपने गधे को तैयार करके मास्टर जी के पास ले जाता है। अब तो मेरा भोलू भी जज बन जाएगा। बेटा, तो दिल लगाकर पढ़ाई करना और सुन, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। जल्दी से जज बनकर आना, समझा? ये लीजिए मास्टर जी, मैं अपने भोलू को लेकर आ गया। आप मेरे भोलू को जज बना दो ना। ठीक है मंगलू, अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। मंगलू अपने गधे को मास्टर जी के पास छोड़कर नदी पर जाकर अपना रोज का काम करने लगता है। बच्चों, ले जाओ इस गधे को और जंगल में छोड़ आओ। सभी बच्चे उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं। 6 महीने होने के बाद मंगलू मास्टर जी के पास आता है और पूछता है, मास्टर जी, 6 महीने हो गए, मेरा भोलू अभी तक घर नहीं आया। वो जज तो बन गया होगा ना? क्या तुम्हारा भोलू अभी तक घर नहीं आया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं वो जज बनकर शहर में ही तो नहीं रहने लगा? मास्टर जी, अब मैं क्या करूं? मंगलू, तुम एक काम करो, शहर जाओ और उससे मिलो। ठीक है मास्टर जी, अभी शहर जाकर उसको लेकर आता हूँ। मंगलू भोलू को लाने के लिए शहर जा रहा होता है। शहर जाकर वो हाई कोर्ट का पता पूछता है और हाई कोर्ट जाकर अपने भोलू का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक गाड़ी आती है। उसको पता चलता है कि ये जज साहब की गाड़ी है, तो वो जल्दी से गाड़ी के पास जाता है और जज साहब से जाकर वो बोलता है, अरे मेरा भोलू, तू जज बन गया? तू घर क्यों नहीं आया? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। चल जल्दी से घर चल। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो आप? अरे भोलू, मैं तेरा मालिक। अरे भूल गया क्या मुझे? अरे हम दोनों नदी पर जाते थे कपड़े धोने। मैं तेरी पीठ पर कपड़े लादा करता था, याद है तुझे? तू जज बनने के बाद मुझे भूल गया क्या बेटा? कौन बोलूं और कौन से कपड़े? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। अब जाने दो मुझे। नहीं, नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। हट जाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जेल से छूटने के बाद मंगलू मास्टर जी के पास जाता है और बोलता है, मास्टर जी, वो गधा जज क्या बन गया? मुझे भूल ही गया। उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अरे इतना ही नहीं, उसने मुझे जेल भी भिजवाया। मास्टर जी, अब उसको फिर से गधा बना दो ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या उसकी इतनी हिम्मत?
ठीक है, तुम कल आओ और अपने गधे को ले जाओ। इतना सुनकर मंगलू वापस अपने घर चले जाता है और कल का इंतजार करता है। तभी मास्टर जी बच्चों से कहते हैं, जाओ बच्चों और उस गधे को जंगल से ले आओ। ये लो मंगलू, तुम्हारा गधा। क्यों बेटा, तू जज क्या बन गया? मुझे भूल ही गया? अब बोल, उस दिन तो बहुत बड़बड़ा रहा था। हैं? इतना कहकर मंगलू गधे को अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जरूरत से भी ज्यादा भोला नहीं होना चाहिए और ना ही किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना चाहिए।